हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। यूजीसी की तरफ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए अभी कहा गया था कि ओनली नेट कंपलसरी होगा, नेट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन। अभी बोला जा रहा है, दोबारा से एक ट्वीट आया है यूजीसी के चेयरमैन का, और वो बोल रहे हैं कि अगर आपने ओनली पीएचडी किया हुआ है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो क्या कुछ न्यूज़ है, थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं ममिताला जगदीश कुमार जी, इनके ट्विटर हैंडल पे एक यहाँ पर ट्वीट देखने को मिला हमें। 6 जुलाई का ट्वीट है ये। आज मैं 8 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ। पीएचडी होल्डर्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम नेट, सेट एंड स्लेट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। ऐसा बोला गया है कि वो पीएचडी होल्डर जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो लोग नेट, सेट या स्लेट से एग्जम्प्टेड होंगे। तो क्या ये सच में ऐसा होगा? क्या विदाउट नेट, सेट और स्लेट पास किए हुए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो? क्या कुछ न्यूज़ है, कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ट्वीट आया था, लेकिन इसके बाद एक पब्लिक नोटिस आया बाकायदा। इस पब्लिक नोटिस में क्या कुछ बोला गया है इसको हम पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे। ये आप देखते हैं यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल पब्लिक नोटिस है, और ये जो आया था 6 जुलाई को, उसी दिन आया था शाम टाइम, जब उन्होंने ट्वीट किया था। तो गाइज आप देखो इस पब्लिक नोटिस में क्या कुछ बोला गया है, और इस कंप्लीट पब्लिक नोटिस के बारे में आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि 1 जुलाई 2023 से ये बोला गया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा दैट विल बी दी पीएचडी कंपलसरी करने की बात कही गई थी 1 जुलाई 2023 से। लेकिन इन चीज़ों को चेंज करके अब ये बोला गया है कि ओनली नेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली मेंशन है इस कंप्लीट पैरा में। दैट इज अ मास्टर डिग्री विद 55%, मिनिमम आपकी 55% नंबर होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड on a point scale wherever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university। तो पहले चीज तो रिक्वायरमेंट ये हो गई, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट ये बोली गई, दैट इज बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर और सिमिलर टेस्ट accredited by the UGC लाइक स्लेट हो गया, सेट हो गया, और who are or have been awarded a PhD degree इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी के अकॉर्डिंग अगर आपने पीएचडी डिग्री कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे विदाउट नेट और पीएचडी एग्जाम दिए हुए। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको आपको समझना चाहिए। इसके अलावा एक दो पैरा और समझ लेते हैं, बिकॉज आपको डिटेल में समझना जरूरी है इन चीज़ों को। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव यूजीसी हैज अमेंडेड द जनरल कंडीशन क्लॉज नंबर 3.10 विच स्टिपुलेट्स पीएचडी एज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। ऐसा बोला गया था कि जो पीएचडी है वो 1 जुलाई 2023 से मैंडेटरी हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। बट अब जो है इन चीज़ों को खत्म कर दिया गया है। द डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन अंडर वेरियस डिसिप्लिन्स आर नॉट अमेंडेड एंड इट इज mentioned clearly that net, slet and set is the minimum requirement for the direct recruitment of an assistant professor for those who do not have a PhD degree। तो जिनके पास PhD डिग्री नहीं है, आप लोग इक्वली एलिजिबल हो। नेट, स्लेट या सेट वाले स्टूडेंट्स आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं हर जगह आप लोग एलिजिबल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कॉलेज हो, आप लोग इक्वली एलिजिबल हो। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। गाइस देखो, एक बार आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और वहाँ पर पीएचडी होल्डर भी इंटरव्यू देने आएंगे, आप भी इंटरव्यू देने जाओगे, तो ये मत सोचना कि पीएचडी वालों का हो जाएगा और आपका नहीं हो पाएगा। गाइज मैंने खुद ने 2018 की बात है, आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मैंने खुद ने इस इंटरव्यू को क्रैक किया हुआ है विदाउट पीएचडी। मेरे पास पीएचडी डिग्री नहीं थी और वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जिनकी पीएचडी डिग्री ऑलरेडी हो रखी थी, और इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग एक्सपीरियंस्ड भी थे। लेकिन वही बात है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज है, अगर आपने इंटरव्यू में अच्छे से स्कोर कर लिया, वहां पे अच्छा परफॉर्म कर गए इंटरव्यू में, तो गाइज कोई नहीं रोक सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप अपने सब्जेक्ट वाली नॉलेज पे फोकस करो, वहां पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे तो बस वो एक सिंगल इंटरव्यू डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर पीएचडी होल्डर का सिलेक्शन होने वाला है। देखो गाइज, डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चीज़ तो आ रही होगी कि अगर आपने पीएचडी कर ली तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और नेट वालों को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। देखो ये तो एक बिटर ट्रुथ है कि पीएचडी वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन चाहे पीएचडी हो या नेट हो, एट द एंड पढ़ाना तो सभी को है भाई, टीचिंग करनी है ना, एट द एंड तो टीचिंग करनी है। और टीचिंग करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
प्लस आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये जो दो रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट, अगर पीएचडी वाले के पास नहीं है, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या अच्छे से उसने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं, उसने उससे जो क्वेश्चंस किए गए उसका आंसर वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाया, तो गाइज बिलीव मी, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। नेट जो क्वालिफाइड है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, आपने क्वेश्चंस का आंसर वहां पे कर दिया है, तो आपकी परमानेंट पोस्ट 100% तय है। चलो मैं सारी बातें साइड में रखता हूँ। मेरे खुद के स्टूडेंट्स, मेरे खुद के जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे बैचमेट थे, ओनली नेट क्वालिफाइड, और अभी वो परमानेंट पोस्ट लेकर के बैठे हुए हैं। अभी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं, एचपीएससी का, इसमें मेरे काफी सारे ऐसे कैंडिडेट थे, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, कुछ फ्रेंड्स भी थे जिनका ओनली नेट था, और उनकी अभी परमानेंट पोस्ट लग चुकी है। परमानेंट पोस्ट में वो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं, केवल नेट क्वालिफाई करके। तो गाइस देखो, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि पीएचडी वाले भी वहां पर होंगे, नेट वाले भी होंगे। आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो गाइज आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज गाइज ये कि अब आपको लग रहा होगा कि पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा होगा कि चलो ठीक है, नेट से हम बच गए, नेट हमें नहीं देना पड़ेगा, अगर हम ओनली पीएचडी होंगे तो हमारा हो जाएगा। देखो गाइज, चांस आपके भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि पीएचडी होने के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आपका होगा नहीं। पीएचडी करने के बाद आप अप्लाई भी कर पाओगे, आपका हो भी जाएगा, चांसेस है कि हो भी जाएगा। लेकिन जिसके पास नेट भी है, जिसके पास पीएचडी भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके ज्यादा चांसेस हैं। दोबारा से तीनों के लिए सेम कंडीशन आ रही है, चाहे ओनली नेट है, ओनली पीएचडी है, फिर ओनली नेट प्लस पीएचडी है, सभी के लिए सेम कंडीशन है कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, जिसके सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होगी, उसके काफी हाई चांसेस होंगे कि एग्जाम की उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। चाहे आपका नेट हो, चाहे पीएचडी या फिर नेट प्लस पीएचडी हो, चांसेस उन्हीं के ज्यादा होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, या फिर जिसका क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होगी। तो गाइस इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको अपनी स्टडी करनी है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इस तरीके से तैयारी करो कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका पेपर 2 है, उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जब आप कल को टीचिंग करने जाओ या फिर जब भी आपका इंटरव्यू हो तो वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आप अभी पेपर 2 को अच्छे से सीरियसली होकर पढ़ोगे तो नेट के साथ साथ आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई होगा, और जेआरएफ के साथ साथ आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो डेफिनेटली जो प्रिपरेशन है वहां पर भी काम आने वाली है। तो इस तरीके से आप स्टडी करो ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको नेट भी क्लियर हो प्लस आपका इंटरव्यू भी वहां पर क्लियर हो जाए। तो वैसे ये चीज है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, बट होल्डर्स ऑफ पीएचडी डिग्री awarded as per UGC regulation and its amendment are exempted from the net set sled and thereby eligible for direct recruitment to the assistant professor। तो अगर आपने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है तो भी आप नेट सेट स्लेट बिना दिए भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन मैं आपको दोबारा वही कहूंगा कि अब जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। ऐसे में जिनके पास नेट होगा, जिनके पास पीएचडी होगा, उनके काफी हाई चांसेस होंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है तो आप नेट पे ध्यान दो, नेट भी क्रैक करने की कोशिश करो। अगर आपने नेट कर लिया है तो आप ट्राई करो, आप जॉब के लिए भी ट्राई करते रहो, बिकॉज आप लोग एलिजिबल तो हो ही गए हो, और प्लस आप पीएचडी के लिए भी ट्राई करते रहो। अगर आज नहीं तो कल कहने के एडमिशन हो जाएगा, और पीएचडी होने के बाद काफी हाई चांसेस है कि आपका ये जो आपका रिक्रूटमेंट है वो भी हो जाएगा। तो गाइस ये कंप्लीट चीजें आपको मैंने समझा दी है। और गाइस देखो, अब अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो एक ही तरीका है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करने का, कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। अब एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी का क्या मतलब है? एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब ये है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उसी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी थ्योरी को पढ़ो और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके स्टडी करोगे तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको विद इन कोर्स प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होंगे, A to Z चीजों को कवर किया होगा, एक सिंगल टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको। गाइस इन सभी कोर्सेज करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।